उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में स्थित एक पुराना पोस्ट ऑफिस अपनी भूतिया घटनाओं के लिए फेमस है। इस पोस्ट ऑफिस में शायद ही कोई रात बिताने की हिम्मत करता है। इस पोस्ट ऑफिस की कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर का माहौल पैदा कर देती है। यह घटना लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच में भूत और आत्माएं वास्तव में हैं। साल 1980 की बात है। गांव के डाकिया रमेश पहली बार पोस्ट ऑफिस में रात बिताने वाले थे। तो जो लोगों के अंदर होता है कि यार पहली बार उस जगह पे हमें रात बितानी है, सो वही रमेश के भी मन में था। तो रमेश की यह बात कि रमेश पोस्ट ऑफिस में रात बिताएगा, कुछ बुजुर्ग सुनते हैं। तो बुजुर्ग रमेश को चेतावनी देते हैं और उस पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। लेकिन रमेश उसे अंधविश्वास बताकर उस बात को इग्नोर कर देता है, जैसे उसने सुना ही ना हो उस बात को। और रमेश पूरी तैयारी से पोस्ट ऑफिस में आ जाता है। तो रात के करीब 12 बज रहे होंगे। उस टाइम पे रमेश को कुछ आवाजें सुनाई देती है। रमेश सोचता है कि शायद ये हमारे मन का भ्रम है। उन आवाजों को वह अनसुनी करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह आवाजें ज्यादा तेज हो रही तो रमेश अपने पोस्ट ऑफिस के रूम में जो खिड़की थी उससे बाहर की तरफ देखता है। तो रमेश को पोस्ट ऑफिस के बरामदे में एक पुरानी साड़ी पहने हुई महिला दिखाई देती है। रमेश सोचता है कि शायद ही यह महिला किसी प्रकार की मदद मांगने आई है और इसे मदद की जरूरत है। तो रमेश रूम का दरवाजा खोलता है और बाहर बरामदे तक आता है। लेकिन जब रमेश वहां पर पहुंचता है तो वहां पर कोई नहीं था। रमेश उस टाइम पर डर जाता है एकदम से। अभी मैंने महिला देखी, अचानक से गायब कहाँ हो गई। रात के उस करीब उस समय 12-20 हो रहे होंगे। रमेश को जब वहां पर कोई नहीं दिखाई देता है तो रमेश एकदम से पीछे मुड़कर और रूम का दरवाजा बंद कर देता है और आके सोने की कोशिश करता है। फिर रमेश की आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। रमेश की अचानक से आंख खुलती है। वह घड़ी की तरफ देखता है तो उस समय रात के 1 बज रहा था। रमेश के अंदर फिर से डर आता है कि उस टाइम पे वो महिला थी और अचानक से वो गायब हो गई थी। अब इस टाइम पे कौन होगा? तो रमेश अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो वही महिला रमेश के दरवाजे पे खड़ी थी और इस बार उसका चेहरा इतना डरावना लग रहा था और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी। रमेश बहुत ज़्यादा डर जाता है। जैसे ही दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है वह महिला बिल्कुल दरवाजे के पास आ जाती है। तो रमेश दरवाज़ा नहीं बंद। रमेश उस टाइम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। दरवाजे के पास थोड़ी सी जगह थी। रमेश उस जगह से बहुत तेज़ी से भागता है। भागते वह बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है और अपने घर आ जाता है। रात भर रमेश नहीं सोता है और सुबह होते हुए अपनी नौकरी छोड़ देता है। उसके बाद से रमेश कभी भी उस पोस्ट ऑफिस में नहीं। तो जो लोग दिन में रमेश से उस पोस्ट ऑफिस के बारे में बता रहे थे, रमेश सुबह उनके पास जाता है और उनसे उस पोस्ट ऑफिस के बारे में पूछता है। तो वो लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पर जो डाकिया रहता था उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी और तब से उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही है। फिर जो रमेश के साथ घटना घटित हुई थी, रमेश उसे गांव वालों को बताता है। तब से गांव वाले भी उस पोस्ट ऑफिस के पास रात को नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी रमेश के साथ घटित हुई घटना। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके पास भी कोई और स्टोरी है तो आप मुझे इस जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।